Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today we are going to discuss the final topic of that's chapter 11th class plant growth and development, and today we are going to discuss here the phototropism. Phototropism, as the first it was dissipated by the two scientists or discovered by two scientists whose name was first was Garner and second was the Allard. Garner and Allard. They discovered this phenomena that's photoperiodism in tobacco plant. Tobacco plant. Tobacco plant especially the जो इन्होंने नाम दिया था इस tobacco plant variety को that's Maryland mammoth. Maryland mammoth. So this Maryland mammoth or tobacco plant variety was mutant. Mutant as you know क्या होती हैं? Change in the sequence of nucleotide. इसको हम क्या कहते हैं म्यूटेशन। इसी तरह ये जो प्लांट अब बना था ये भी म्यूटेंट वैरायटी थी। म्यूटेंट मीन्स इसकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है इसमें म्यूटेशन है, ठीक है ना। नाउ व्हाट्स दिस फोटो एंड व्हाट्स दिस पीरियडिज्म। फोटो मीन्स डे, periodism means that is time duration. So we are going to study here the what's the time duration required for the plants to grow, whether it's day or night. पहले अगर हम इसकी टर्मिनोलॉजी देख लें तो ये क्या होता है। इट्स द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, वो समझते हैं ये रेस्पॉन्स होता है सिर्फ प्लांट का ओनली ऑन डे, बट नॉट। इट्स ओनली बट इट्स रादर द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द पीरियड्स ऑफ डे एज वेल एज नाइट। नाइट एंड डे की रिलेशन क्या होती है प्लांट के साथ, ठीक है ना। सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, ठीक है ना, डे है हमारे पास एंड ये हमारे पास है नाइट। कुछ प्लांट्स हैं उनको डे का टाइम बहुत सारा चाहिए, दैट्स आउट ऑफ 24 आवर्स दे नीड एट लीस्ट मोर देन 14 और 13 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। And on the other hand, we have some plants where they require the less day night, that's out of 24 hours they require more night, like that is 14 or 13 hours of night time for flowering। यही फिनोमेना हम यहाँ पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इस डे एंड नाइट की रिलेशन क्या होती है विद रेस्पेक्ट टू फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। बिफोर स्टडिंग दिस डे एंड जो हम पढ़ जाएंगे यहाँ पर दैट इज लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, यहाँ पर हम कुछ टर्म्स में आपको सिखा दूं, दैट्स क्रिटिकल डे लेंथ। Critical day length. What's this critical day length? Simply the length of day which must be exceeded in long day plants and which must not be exceeded in short day plants to make them flowers. अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो अब critical day length क्या होती है? The length of day which must be exceeded in long day plants and which must not be exceeded in short day plants. Short day plants को हम और क्या नाम देते हैं? That's long night plants to flower them. अब हमारे पास क्या होता है, कुछ टाइम होता है हमारा डे का जो कि हमें रिक्वायर होता है डे टाइम, ठीक है ना। ये हमें 14 to 13 आवर्स रिक्वायर होती है सम प्लांट्स को टू फ्लावर। लेकिन ये टाइम अगर हम 13 to 14 डे टाइम अब हम इन प्लांट्स को दें, दैट्स जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं या लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मीन्स अब क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है, वो डे की लेंथ जो हमें एक लॉन्ग डे प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए रिक्वायर होती है। इसी तरह हमारे पास और एक टर्म है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल डार्क पीरियड। क्रिटिकल डार्क पीरियड, अब क्रिटिकल डार्क पीरियड इसका थोड़ा अपोजिट होता है और इसको और एक नाम से भी हम जानते हैं, दैट्स स्कॉटो पीरियड। व्हाट्स दिस स्कॉटो पीरियड? इट्स अगेन द लेंथ ऑफ नाइट। अब यहाँ पर हमें पहले वाले में क्या देखी थी, क्रिटिकल जो हमने डे लेंथ देखी थी, वहां पर हमें डे लेंथ ज्यादा चाहिए थी किन प्लांट्स के लिए, जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। लेकिन हमारे पास और भी प्लांट्स होते हैं दैट शॉर्ट डे प्लांट्स, उनके लिए हमें यही क्रिटिकल डार्क पीरियड ज्यादा होना चाहिए। यही टर्म है यहाँ पर, द लेंथ विच मस्ट बी एक्सीडेड इन शॉर्ट डे प्लांट एंड विच मस्ट नॉट बी एक्सीडेड इन लॉन्ग डे प्लांट्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग टू देम।
अब ये क्रिटिकल डे, जो मैंने आपको बताया क्रिटिकल डे पीरियड और स्कॉटो पीरियड, ये क्या होता है? द लेंथ ऑफ नाइट विच मस्ट बी एक्सीडेड इन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड विच मस्ट नॉट बी एक्सीडिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग। अब ये मैंने यहाँ पर नोट लिखा आपके लिए, अदरवाइज मैंने आपको समझा दिया क्रिटिकल डे पीरियड क्या होता है। अगेन आई एम टेलिंग क्रिटिकल डे, क्रिटिकल डार्क पीरियड होता है। क्रिटिकल डार्क पीरियड वो पीरियड होता है जो कि हमें शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स मीन्स लॉन्ग नाइट प्लांट्स, लॉन्ग नाइट प्लांट्स को रिक्वायर होता है टू फ्लावरिंग, एंड ये पीरियड हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स को हम और एक नाम क्या देते हैं? शॉर्ट नाइट प्लांट्स, ठीक है ना, टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन दम। इसी तरह हमने ये पढ़ा था क्रिटिकल डे लेंथ। क्रिटिकल डे लेंथ क्या होता है? डे लेंथ हमें रिक्वायर होती है लॉन्ग इन लॉन्ग डे प्लांट्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन दम, एंड ये हम इंड्यूस नहीं कर सकते हैं ये जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं या शॉर्ट या लॉन्ग नाइट प्लांट्स होते हैं इनमें फॉर फ्लावरिंग। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो सम प्लांट्स रिक्वायर लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द लाइट ड्यूरेशन प्लांट्स और थ्री ग्रुप्स। लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से जो कि डे एंड लाइट नाइट लाइट है, इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से प्लांट्स यहाँ पर डिवाइड हैं थ्री टाइप्स। द फर्स्ट टाइप हियर इज दैट्स लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स अब इजी समझना है, वो प्लांट्स जिन्हें क्या होनी चाहिए? एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग एज वेल एज डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको अगेन ये समझा देता हूँ। अब क्या हमने पढ़ना है यहाँ पर? दैट इज लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स को हम और एक नाम क्या दे सकते हैं? शॉर्ट नाइट प्लांट्स। अब ये कौन से हैं लॉन्ग डे प्लांट? रुकायर, इनमें क्या रुकायर होती है? रुकायर रुकायर क्रिटिकल डे लेंथ मोर, किसके लिए? फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बताऊं कितनी लाइट चाहिए, अगर हम यहाँ पर देखें आउट ऑफ 24 आवर्स दे रिक्वायर एटलीस्ट 14 to 13 आवर्स ऑफ डे लाइट फॉर फ्लावरिंग। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं इनमें हम पर्टिकुलर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले लें मेज या ओट्स, ये वो प्लांट्स हैं जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स हैं या शॉर्ट नाइट प्लांट्स। इनको रात का समा जो है कम होना चाहिए फॉर फ्लावरिंग, ठीक है ना, एंड डे का टाइम इनके पास बहुत होना चाहिए फॉर फ्लावरिंग, ठीक है ना, एंड लाइट जो कि नाइट टाइम है वो कम होना चाहिए, ठीक है ना। किसके लिए? फॉर फ्लावरिंग। इसीलिए हम इन्हें लॉन्ग डे प्लांट्स को हम समर में ज़्यादा इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि समर में आपको पता है मार्च से ऊपर क्या होता रहता है। दैट्स अगर हम देखें 21 दिसंबर, 21 दिसंबर से हम इनको साउंड करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसके बाद हमें पता ही है लाइट जो है डे टाइम वो इंक्रीज होता रहता है टिल 21 जून, ठीक है ना, यहाँ तक ये इंक्रीज होता रहता है। इसीलिए हम इस पीरियड में इन्हें ग्रो करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पता है डे लाइट एक्सीड होती रहती है डे बाय डे, ठीक है ना। हम उस टाइम में इसे सर्व नहीं कर सकते हैं दैट्स 21 जून to दिसंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या होती रहती है डे टाइम जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना, डे टाइम क्या होता रहता है? डिक्रीज। इसलिए हम इस टाइम में ग्रो नहीं कर सकते। इन्हें कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट नाइट प्लांट्स। इसी तरह हमारे पास दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेकंड कैटेगरी हियर वी हैव दैट्स शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्ग नाइट प्लांट्स। व्हाट आर लॉन्ग नाइट एंड शॉर्ट डे प्लांट्स? उसका अपोजिट है दोज प्लांट्स विच रिक्वायर मोर डे, दैट्स क्रिटिकल डार्क पीरियड। इनको क्रिटिकल डार्क पीरियड जो है वो मोर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर फ्लावरिंग। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देख लें इसकी कौन से प्लांट्स आते हैं, लाइक शुगर कैन जो होता है हमारे पास और राइस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सपोज अगर फिर अगेन आपको बोलूं आउट ऑफ 24 आवर्स दे नीड एटलीस्ट 14 और 13 और 15 आवर्स भी हम कह सकते हैं ऑफ नाइट टाइम, ठीक है ना।
इतना नाइट टाइम इन्हें चाहिए फॉर फ्लावरिंग। डे टाइम इनको थोड़ा चाहिए, एटलीस्ट हम कह सकते हैं दैट इज 10 to 9 hours डे टाइम दे रिक्वायर फॉर फ्लावरिंग। इन्हीं प्लांट्स को हम कहते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट्स। अब इन प्लांट्स का ये क्या फिनोमिना है, अगर हम इनको डे टाइम एक्सीड करें, जो मैंने आपको बताया क्रिटिकल डे लेंथ, अगर वो हम इन क्रिटिकल डे लेंथ अगर हम यहाँ पर एक्सीड करें तो ये प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये किल हो जाएंगे या इनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। इसलिए हम इन्हें उस टाइम में ग्रो करते हैं, दैट्स ये राइस और जो होता है हमारे पास, या ये होते हैं शुगर कैन, इनको हम ज़्यादातर ग्रो करते हैं, दैट्स इनको हम उस टाइम में ग्रो करते हैं जहाँ के डे टाइम जो है वो डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। डे टाइम यहाँ पर क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, एंड नाइट टाइम इसे क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसीलिए हम इन्हें हार्वेस्ट करते हैं, दैट्स आफ्टर वर्ड्स ऑफ 21 जून, ठीक है ना। अक्टूबर बेस्ट टाइम रहता है टू हार्वेस्ट राइस और शुगर कैन, क्योंकि हमें पता है अक्टूबर नवंबर में क्या होता रहता है, ये जो डे लेंथ है ये डिक्रीज होती रहती है एंड नाइट टाइम क्या है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। इन प्लांट्स में हमें अब क्या चाहिए, नाइट टाइम ज्यादा चाहिए इनको फ्लावर करना। इसी तरह हमारे पास थर्ड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं, दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट्स। अब शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होता है, दे रिक्वायर द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ पीरियड लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन, मगर कौन सी क्रिटिकल ड्यूरेशन, दैट्स क्रिटिकल डार्क पीरियड बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन दैम। इसी तरह डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं, इनकी कोरिलेशन, दे हैव नो रिलेशन विद द एक्सपोजर ऑफ लाइट वेदर इट्स डे और नाइट। इसको डे से भी ना कुछ लेना होता है या नाइट से भी, किसी भी टाइम इन्हें ग्रो कर दो ये ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें पी वेराइटीज अगर हम देखें या टोमेटोज, ठीक है ना, पीस टोमेटोज हम इस डे न्यूट्रल टाइम में किसी भी समय में ग्रो करवाते हैं। इसी तरह अगर हम इस पिक्चर में यहाँ पर देखें, दैट्स लॉन्ग डे प्लांट्स, ये वो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, मीन इनमें डे का टाइम ज्यादा होना चाहिए इनको फ्लावरिंग करवाने में, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखो डे लाइट बिलो है, कम है, ठीक है ना, यहाँ पर डे लाइट ज्यादा है, इसलिए ये फ्लावर यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, यहाँ पर नो फ्लावरिंग। इसी तरह अगर हम देखें दैट इज शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स में अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक है डे टाइम, सॉरी नाइट टाइम, ये फ्लावरिंग कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, डे टाइम ज्यादा है, डे टाइम ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए नो फ्लावरिंग दिस ईयर। इसी तरह डे न्यूट्रल प्लांट्स ये किसी भी टाइम में रख दो, वेदर डार्क हो या लाइट हो ये ग्रो करेगा, ठीक है ना। और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, दैट्स while shoot epics modify into flowering epics, that's flowering epics, they cannot perceive photo periods, the sight of perception of light and or dark duration is leaves। मैंने सिंपली इस वर्ड की क्या मीनिंग है यहाँ पर, यह है कि हमारे पास अब जो शूट एपिक्स होते हैं एंड रूट एपिक्स होते हैं, आपको पता है ये रूट एपिक्स हैं यहाँ पर एंड ये शूट एपिक्स है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये शूट एपिक्स जो है, शूट एपिकल मेरिस्टम, ये मॉडिफाई हो जाता है फ्लावर में, लेकिन ये जो होता है फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग एपिक्स जो होते हैं दैट इज, ठीक है ना, ये परसेप्शन में, दैट्स फोटो पीरियड परसेप्शन में ये हेल्प नहीं करते हैं। रादर क्या होता है, ये जो डे एंड नाइट की लाइट होती है इसे रिसीव कौन करते हैं, दैट इज लीव्स। लीव्स इस दैट इज डे लाइट और नाइट लाइट को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद ये लीव्स इसे एक हार्मोन होता है जिसको नाम हम देते हैं दैट्स फ्लोरिजिन, रिमेंबर याद रखना। एक हार्मोन है फ्लोरिजिन, ठीक है ना, ये हाइपोथेटिक हार्मोन है, ठीक है ना। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन फिर माइग्रेट हो जाता है लीव्स टू फ्लावर्स, ठीक है ना, सॉरी फ्लावर्स नहीं, दैट शूट एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं, यहाँ पर ये हार्मोन माइग्रेट हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टम में, देन ये इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग। अब यहाँ पर आपने सिंपली क्या याद रखा,
मैंने आपको ऐसे बताया, ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है यहाँ पर, दैट्स शूट एपिकल मेरिस्टम। ये शूट एपिकल मेरिस्टम डायरेक्टली लाइट को परसेप्ट नहीं करता है, ये लाइट को डायरेक्टली रिसीव नहीं करता है, वेदर इट इज नाइट और डे लाइट, ये इसको डायरेक्टली रिसीव नहीं करते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। रादर क्या होता है, ये जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, लीव्स में एक हार्मोन होता है यहाँ पर जिसे हम कहते हैं, इस हार्मोन को फ्लोरिजिन। अब ये फ्लोरिजिन क्या है, ये हाइपोथेटिकल हार्मोन है। ये हाइपोथेटिकल हार्मोन क्या करता है, जब लीव्स लाइट को रिसीव करते हैं, देन ये हार्मोन ट्रांसफर हो जाता है टू द शूट एपिकल मेरिस्टम। जब ये ट्रांसफर हो जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टम में, देन शूट एपिकल मेरिस्टम को ये एक्टिवेट करेगा, वो फिर क्या करेंगे, फ्लावरिंग, या वो फ्लावर्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये है ब्यूटी किसकी, फोटो पीरियड्स की। इसी तरह अगर मैं इस डायग्राम में आपको यहाँ पर दिखाऊं तो, यहाँ पर अगर आप देखो तो शॉर्ट लाइट, दैट्स शॉर्ट लाइट यहाँ पर है, डार्क पीरियड भी यहाँ पर है। अगर ये देखो, ये डार्क पीरियड है एंड ये नाइट, दैट्स डे टाइम है। अगर इस फ्लावर को आप देखो, ये कौन से फ्लावर है, इसको 16 आवर्स डार्क के मिल रहे हैं। ठीक है ना, अब ये कौन सा प्लांट है यहाँ पर, लॉन्ग, दैट इज नाइट प्लांट, और इसे क्या कह सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट है ये। देखो इसमें फ्लावरिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन इसमें 16 आवर्स हैं किसके, दैट इज डार्क पीरियड के, एंड 8 आवर्स इसे मिल रहे हैं सनलाइट के। ठीक है ना, इसी तरह यहाँ पर अगर हम ये डार्क पीरियड देखें, ये किससे इंटरप्ट हो सकता है, सपोज ये अगेन यहाँ पर डार्क है, ये यहाँ पर सनलाइट है, एंड यहाँ पर हमने इसे फिर अगेन इस डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया बाय पुटिंग अ बल्ब हियर। ठीक है ना, 8 आवर्स इसे हमने लाइट लेंस, दैट्स लो लाइट इंटेंसिटी दी, आर्टिफिशियल लाइट से हमने दी, दैट्स लो लाइट। अब इससे क्या होता है, प्लांट रिमेन्स वेजिटेटिव। अब इस प्लांट में वेजिटेटिव फेज से ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फेज में, दैट्स ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस प्लांट की इंटरप्ट हो गई यहाँ पर डार्क पीरियड, ये डार्क पीरियड इंटरप्ट हो गया यहाँ पर, इसको हमने दिए वेरी लो लाइट इंटेंसिटी ऑफ 8 आवर्स। ठीक है ना, इसी तरह हम यहाँ पर इसे, दैट इज और भी इंटरप्ट कर सकते हैं डार्क पीरियड को बाय फ्लैश लाइट। अगर हम इसे फ्लैश लाइट दें एट लीस्ट 16 आवर्स में से किसी भी फॉर 2 और 3 आवर्स के लिए हम इसे क्या दें, फ्लैश लाइट, इससे भी ये प्लांट क्या ले जाएगा, ये जो लॉन्ग नाइट प्लांट है, ये अपने वेजिटेटिव फेज में ही रहेगा, ये अपना जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसे ऐड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको 16 आवर्स चाहिए थे नाइट के, वो इंटरप्ट हो गए। हैंस क्या होगा, इसकी वजह से ये प्लांट रिमेन्स एज वेजिटेटिव प्लांट। सो इसी तरह हम डार्क पीरियड को भी हम, अगर हम प्लांट को किसी ऐसी जगह ग्रो करें जहां हम उसे लाइट इंटेंसिटी को डे की कम कर दें, ठीक है ना, या रूम में रख दें, सपोज किसी आर्टिफिशियल वेजल में हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं एंड उसको हम क्या करें, डार्क रूम में रख दें, सो उसका जो डे टाइम है वो इंटरप्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है, वो प्लांट अपने दैट रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं जा सकता है। सो इसी तरह हमने ये पढ़ा फोटो पीरियड्स। फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन क्या है, जैसे समझो कि मैंने आपको इन द प्रीवियस चैप्टर और द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू दैट, क्या मैंने आपको बताया दैट फोटो पीरियडिज्म होता है। फोटो पीरियडिज्म, फोटो पीरियडिज्म मैंने आपको क्या बताया, दैट्स डे एंड नाइट लाइट जो होती हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं प्लांट को फ्लावरिंग करवाने में। ठीक है ना, या वेदर प्लांट नीड लॉन्ग डे और शॉर्ट डे, और प्लांट्स नीड लॉन्ग नाइट और शॉर्ट डे फॉर फ्लावरिंग, ऐसा कुछ फिनोमेना हमने पढ़ा। इसीलिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जो कि डिपेंड करते हैं ऑल्सो लव टेम्परेचर पे, किस पे, लव टेम्परेचर पे फॉर फ्लावरिंग। इनको लव टेम्परेचर चाहिए, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ना कि इनको, जैसे हमने रे न्यूट्रल प्लांट पढ़ा था, इसी तरह कुछ प्लांट्स हमारे पास होते हैं ऐसे भी जिनको लव टेम्परेचर चाहिए फॉर फ्लावरिंग। इनको ना कि डे लाइट से होता है कुछ, ना नाइट टाइम से होता है कुछ, बल्कि इनको लव टेम्परेचर चाहिए फॉर फ्लावरिंग। ठीक है ना, अब ये वर्नलाइजेशन फिनोमिना, ठीक है ना, जो है इसको हम और एक नाम भी देते हैं, दैट्स यारोवेजेशन।
यारोविजेशन इसको हम और एक नाम देते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेस। ऑल्सो और एक पॉइंट जो मैं आपको ये बताऊं, ये फर्स्ट ये रिपोर्ट किया था साइंटिस्ट ने जिसका नाम था क्लिपॉट। सो इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द क्लिपॉट एंड लेटर ये एक्चुअली डिस्कवर किया था रशियन जेनेटिसिस्ट whose name was टी टी लेसेंको। ठीक है ना। अब ये वर्नलाइजेशन क्या होता है? द फिनोमिना इन विच सम प्लांट्स डिपेंड क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर फॉर फ्लावरिंग। सम प्लांट्स अब हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स हमारे पास होते हैं जिनको हमें ना कि डे टाइम से कुछ होता है ना कि नाइट टाइम से कुछ होता है फॉर फ्लावरिंग, रादर दे रिक्वायर द लव टेम्परेचर इनको चाहिए फॉर फ्लावरिंग, ठीक है ना। लेकिन ये जो लव टेम्परेचर होता है ये इनको चाहिए क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली, जैसे मैंने आपको बताया। अब सपोज मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल से इसे समझा दूं आपको। टेक्स्ट पढ़ने से आपको ये समझ में नहीं आ सकता है। सपोज हमारे पास क्या है, कुछ सीड्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, विंटर में हम इनको सो करके रखते हैं, ठीक है ना। विंटर में हम इनको सो करके रखते हैं एंड क्या होता है, समर सीजन में समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में इनकी फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है ना। इनमें फ्लावरिंग क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। विंटर में हम इनको सो करके रखते हैं, समर में इनकी क्या हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है, इंड्यूस। लेकिन अगर हम इन प्लांट्स को, आप क्या कहते हैं, इन सीड्स को अगर हम इनको स्प्रिंग सीजन में सो करते हैं, ठीक है ना। अब क्या हम करें, स्प्रिंग सीजन में इन सीड्स को सो करें। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो सीड है इसको पूरा टाइम नहीं मिलेगा मैच्योर होने में, ठीक है ना। इसको अपना जो रिक्वायर इसे चाहिए थे, दैट इज 4 मंथ्स और 3 मंथ्स, वेदर व्हाट योर टाइम, इस सीड को मिलना चाहिए था मैच्योर होने में, वो इसे नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होती है। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो सीड होता है जो कि हम इस स्प्रिंग सीजन में हम दैट सो करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लव टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं, लव टेम्परेचर। दैट्स यही लो टेम्परेचर देने को हम क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन। इसको जब हम लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देते हैं, दैट्स 1 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसको अपना फिर ये जो मैच्योरिंग टाइम है ये इसी लो टेम्परेचर में इसे कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। जब ये इसे कंप्लीट करता है देन इसको अपने इस प्लांट को क्या है, अपने टाइम पर इसमें इस सीड में इंड्यूस क्या हो जाती है, फ्लावरिंग हो जाती है, ठीक है ना। अब ये जो 10 डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या इसे कोल्ड ट्रीटमेंट देना है, ये कितने दिनों के लिए हम इसे दे सकते हैं, दैट्स 10 डेज तक हमें इसे ये दे सकते हैं, ठीक है ना। किसको, सीडलिंग को। ये जो हमारे पास सीडलिंग्स होती हैं इनको हम फॉर 10 डेज वी कैन प्रोवाइड देम 10 to 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या है, ये अपना टाइम मेच्योर करेगा, देन इट इंड्यूस फ्लावरिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेज ऑफ वर्नलाइजेशन। एडवांटेज क्या है, फर्स्टली एडवांटेज होता है यहाँ पर, इट प्रिवेंट्स द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इन दैट्स डेवलपमेंट लेट इन द ग्राउंड सीजन। लेट ग्राउंड सीजन जो होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं ये जो दैट इज रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होती है, ये लेट ग्राउंड सीजन में हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, दैट्स प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इट एनेबल्स द प्लांट टू हैव द सफिशिएंट टाइम टू द रीच मैच्योरिटी। जैसे मैंने आपको पहले ही दिखाया था, इससे प्लांट को अच्छा खासा टाइम मिल सकता है मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर 10 डिग्री और 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना है फॉर 10 डेज। इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट अच्छे से अपने टाइम को क्या पहुंच सकता है, मैच्योरिटी को पहुंच सकता है। ऑल्सो अगर हम देखें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉर वर्नलाइजेशन, दैट इज सम फूड प्लांट्स जो होते हैं हमारे पास, वीट होता है, बार्ली होता है, राई हैव 2 वैरायटीज। इसी तरह इनकी क्या होती हैं, 2 वैरायटीज होती है हमारे पास, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमें मिलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में से हमारा फर्स्ट क्रॉप है यहाँ पर स्प्रिंग वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी क्या है, नॉर्मली ये प्लांट होती है इन स्प्रिंग सीजन में,
ठीक है ना, दे आर नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन एज नेम इंडिकेट्स, स्प्रिंग वैरायटीज। फिर इसके बाद क्या होता है, कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्राउंड सीजन। फिर जब इनका ग्राउंड सीजन स्टार्ट होता है उससे पहले ये अपने ये जो ग्रेन्स व्रेन्स हैं वो दे देते हैं। इसी तरह हमारे पास होती है सेकंड वैरायटी, इससे हम विंटर वैरायटीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स ये किया जाता है, दे इफ दे आर प्लांटेड इन द स्प्रिंग would normally fail to flower, produce mature grains within a span of flowering season। अब क्या होता है, अगर इन विंटर वैरायटीज को हम बताया जाता है कि स्प्रिंग वैरायटीज दैट सीजन में ग्रो करें, ये फेल हो जाएंगे फ्लावरिंग के लिए। हैंस अब क्या होता है, इसे हम इसलिए हम इन प्लांट्स को ऑटम सीजन में दैट्स विंटर में हम इनको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। ठीक है ना, दे जर्मिनेट एंड ओवर द विंटर come out as a small seedling, resume growth in the spring and harvest usually in the mid summer। अब क्या होता है, हम अब यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, जो विंटर वैरायटीज होती हैं इनको हम विंटर में ऑटम सीजन में दैट इज सो कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, दैट इज ये जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है ना, दे जर्मिनेट ओवर द विंटर, ये विंटर तक जर्मिनेट होते रहते हैं क्योंकि इनको सफिशिएंट टाइम मिलता है। ठीक है ना, एंड स्मॉल सीडलिंग्स इनसे बनती है। स्मॉल सीडलिंग्स जब बनती हैं फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, ये अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करते हैं अगेन। इससे पहले यहाँ पर इन्होंने ये ग्रोथ को पॉज कर दिया होता है क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर मैच्योर होते हैं एंड जर्मिनेट होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब ये रिज्यूम अपनी ग्रोथ कर देते हैं, किस टाइम में, दैट स्प्रिंग सीजन में, देन इसके बाद हम इनको अराउंड मिड समर हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये होती हैं विंटर वैरायटीज। लेकिन इसीलिए हम इन विंटर वैरायटीज को किस सीजन में ग्रो नहीं कर सकते हैं, दैट इज स्प्रिंग सीजन में, क्योंकि अगर हम इनको स्प्रिंग टाइम में ग्रो करें तो हमें ये विंटर टाइम में हार्वेस्ट करनी है जो कि इम्पॉसिबल है। सो द बेटर टाइम फॉर देम इज टू ग्रो, दैट इज ऑटम टाइम और विंटर टाइम। एंड इसी तरह स्प्रिंग वैरायटी जो है कि स्प्रिंग में हमें ग्रो करवानी है। इसी तरह अगर हम देखें एग्जांपल्स फॉर वर्नाइलाइजेशन, जो हमारे होते हैं बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं। ठीक है ना, बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, बाइनियल्स आर द मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक मींस एक ही बार ये फ्लावरिंग करते हैं, वन टाइम फ्लावरिंग। अब क्या हो जाते हैं प्लांट्स, इसके बाद जब ये एक बार फ्लावरिंग करते हैं इसके बाद ये सेकंड फेज में डाई हो जाते हैं। ठीक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, बाइनियल प्लांट्स। दैट इज बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन। एग्जांपल इनकी क्या है, दैट शुगर बीट, कैबेज, कैरट्स एटसेट्रा। Subjecting the growing of biennial plant to a cold treatment stimulates a subsequent photoperiodic flowering response। अब ये जो हमारे पास ये बाइनियल प्लांट्स की वैरायटी होती है इनको भी क्या करते हैं हम, दैट्स इनको भी हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है ना, कोल्ड ट्रीटमेंट से क्या हो जाती है ये बाइनियल प्लांट, कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद इनको क्या होना चाहिए, फोटो पीरियडिक भी रेस्पॉन्स होना चाहिए फॉर फ्लावरिंग। मीन्स बेटर टाइम है इन वैरायटीज को ग्रो करने में, दैट इज कोल्ड टाइम। ठीक है ना, कोल्ड टाइम में हम इन्हें ग्रो करवा देते हैं। एंड देन इसके बाद जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं, जब इनके पास थोड़े से सीडलिंग्स बन जाते हैं, इनके पास सीडलिंग्स आ जाते हैं, इसके बाद क्या है, हम इसे थोड़ा सा दैट इज फोटो पीरियडिक टाइम भी दे देते हैं, रेस्पॉन्स भी दे देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर देते हैं, फ्लावरिंग कर देते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द अनदर स्मॉल टॉपिक हमारे पास है, दैट सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, सिंपली स्मॉल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ, ये होती है इनएबिलिटी टू जर्मिनेट इवन इफ द फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट। अगर सीड के पास सभी फेवरेबल कंडीशन, इसका वाटर अच्छा है, टेम्परेचर भी अच्छा है, ठीक है ना, सनलाइट भी अच्छी मिल रही है, ठीक है ना, न्यूट्रेंट्स भी अच्छे मिल रहे हैं, इसके बाद भी ये सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसे हम कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। ठीक है ना, सीड डॉर्मेंसी के लिए कुछ रीजंस होते हैं। जो मेन रीजन हमारे पास होता है दैट इज, उसे हम कहते हैं इंटरनल, इंटरनल और एंडोजिनोसिस या एंडोजेनिक रीजन हो सकता है हमारे पास। मेन एंडोजेनिक मीन जेनेटिक कुछ रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्लांट सॉरी ये सीड यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, सॉरी जर्मिनेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं हमारे पास, अगर हम और कोई रीजन देखें तो हार्ड सीड कोट हो सकता है, हार्ड सीड कोट भी हो सकता है। ठीक है ना, थर्ड रीजन अगर हम यहाँ पर देखें, एम्ब्रियो अभी एम्ब्रियो इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड।
अगर एम्ब्रियो फुल्ली डेवलप ना हो तो उस टाइम भी क्या हो सकता है, ये जो सीड हैं ये जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। ऑल्सो अगर हम देखें फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड अगर ज़्यादा हो इसकी वजह से भी ये जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं सीड। या अगर पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हो, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी वजह से भी ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और एक रीज़न है ABA जो कि आपने पढ़ा एब्सिसिक एसिड, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये सीड जो है जर्मिनेट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब हम ये पढ़ते हैं हाउ टू ब्रेक डॉर्मेंसी। अगर हम अब देखें ये डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे करें, इसको हम सपोज कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। पहले जिबर्लिक एसिड है हमारे पास, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स भी सी डॉर्मेंसी को क्या करते हैं, ठीक है ना, ब्रेक करते हैं। कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से भी हम ये ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल्सो कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर को इस्तेमाल करके भी हम सी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। माइक्रोबल एक्ट, माइक्रोबल एक्ट से भी हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। या और भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं लाइक यूज ऑफ नाइव्स, एंड दीज आर सम मेथड्स जो कि हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। एंड दिस वाज होल अबाउट द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड